शायटिका एक बेसिकली पेन को हम कहते हैं। शायटिका नाम आता है आपका शायाटिक नर्व से। तो एक शायाटिक नर्व करके एक हमारी नस होती है जो ऊपर नीचे कमर का जो नीचे का हिस्सा है वहां से लेके हमारे पैर के पीछे की तरफ से होते हुए नीचे पैर तक जाता है। तो जब उस नस में कुछ इन्फ्लेमेशन हो या उसमें कुछ नस कभी दब जाए तो उसका जो पेन होता है उसको बेसिकली हम शायटिका कहते हैं। मेनली आपका जो पेन होगा वो आपका जो पैर का पीछे का हिस्सा है, उस तरफ पेन रहता है। मतलब कमर से नीचे के कमर से लेके पूरे आपके पीछे पैर के उसमें जाता है। मतलब आगे को पैर का जो आगे है घुटना है उधर पेन नहीं रहता है, पीछे की तरफ, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। क्योंकि लोगों एक्सरसाइज वगैरह कम होता है, लोगों का बैठने का काम ज्यादा हो गया है। जो हमारी बोन्स होती है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स होती है उसके अंदर से ही हमारे सारी ये नसें निकलती है। अब उसका जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसको हम अगर उसको हम सही तरीके से मतलब आसन वगैरह करके हो चाहे एक्सरसाइज करके हो उसको हम मोबिलाइज नहीं करते हैं तो एज के साथ साथ कुछ तो इधर उधर होता ही है। अगर वो थोड़ा इधर उधर हो जाए और वो नस को दबा दे, जो कि कॉमनली यही कारण होता है। अगर जैसे चलने में कमजोरी आ जाता है किसी को, या फिर वही चप्पल पहनने में कमजोरी आ जाए, पकड़ में कमजोरी आ जाए चप्पल की, पैर की, या फिर अगर जैसे किसी यूरिनेशन पेशाब वगैरह करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, रोक नहीं पा रहा है वो पेशाब को ज्यादा देर तक, ये सारे सिम्टम्स अगर है पेन के साथ साथ, तो फिर आपका वो सिचुएशन खराब होता है। तो उसमें फिर हम पहले एमआरआई करके देखते हैं कितना डैमेज है क्या नहीं है। उसमें लगभग अगर ये सिम्टम्स है तो उसमें काफी हद तक डैमेज आ जाता है। तो उन केसेस में तो सर्जरी करना पड़ता है, बिना सर्जरी के वो ठीक नहीं होता है अगर ये लक्षण साथ में आ गए। अगर सिर्फ पेन है और कुछ भी नहीं है, पेशाब ठीक है, कोई कमजोरी नहीं है पैर में, सिर्फ दर्द है, तो वो तो दवाई से और अच्छे ढंग से अगर फिजियोथेरेपी करे तो काफी रिलीफ हो जाता है। इवन पूरा रिलीफ भी हो जाता है अगर इंसान ढंग से एक्सरसाइज करे। फिजियोथेरेपी एक 1-2 महीना करके जब पेन में रिलीफ हो जाए तो इंसान को फिजियोथेरेपिस्ट से करवाने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद घर पे अपना रोज का जो उसने सीखा है इतने दिन में फिजियोथेरेपिस्ट से, वो खुद ही कर ले घर पे, तो वो इनफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने उसने कर लिया और वो ठीक हो गया उसके बाद उसने पूरा छोड़ दिया, तब तो उसको 6 महीने बाद फिर से वो परेशान करेगा। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करके रहता है तो वो कुछ भी, कोई उसको दिन भर के दिनचर्या के काम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सब काम कर सकता है। शायटिका को हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्लिप डिस्क का एक फॉर्म है। स्लिप डिस्क आपका कहीं पे भी हो सकता है। पूरे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कई सारे डिस्क होती है जो कि स्लिप कर सकती है। अगर नीचे के हिस्से जो L5-S1 होता है उसमें अगर डिस्क स्लिप हो जाए, दैट इज स्लिप डिस्क, अगर वहां हो जाए तो उसको हम स्पेसिफिकली शायटिका